So I watched Loki season 2 a couple of days ago and it was amazing. तो मार्वल ने टोटल अब तक 10 सीरीज रिलीज करी हैं एंड लोकी इज क्लियरली द बेस्ट अमंग देम। फॉर कंपैरिजन मार्वल की पिछले साल इसी समय पर रिलीज होने वाली सीरीज शी हल्क की IMDb रेटिंग थी 5.3 और MCU की लास्ट सीरीज जो इसी साल रिलीज हुई थी सीक्रेट इन्वेजन जिसकी IMDb रेटिंग है 5.9 कंपेयरिंग दैट टू लोकी जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2 देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो व्हाई इज लोकी बेटर देन अदर मार्वल सीरीज? वेल इसका सीधा आंसर है बेटर डायरेक्टर एंड राइटर। लोकी की डायरेक्शन तो बढ़िया है ही पर राइटिंग क्लियरली मेक्स द डिफरेंस। सीरीज के कैरेक्टर्स का सेटअप, उनका मोटिवेशन और परफेक्ट एंडिंग टू एवरी कैरेक्टर ये बताता है कि मार्वल में किसी को तो आइडिया है स्टोरी कैसे लिखते हैं। अगर कंपैरिजन के लिए शी हल्क की बात कर लें तो लोकी कैरेक्टर्स वेल रिटन और स्टोरी कंप्लीट लगती है। शी हल्क को तो हल्क और डेयरडेविल का अपीयरेंस भी नहीं बचा सका, पर इसमें गलती मार्वल की ही है। सीरीज तो पूरा होगा ही अगर सारे राइटर्स फीमेल पर सीरियसली लोकी के मेन राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन जिन्होंने रिक एंड मॉर्टी की भी राइटिंग करी है हैज डन अ रियली ग्रेट जॉब विद दिस सीरीज। कैरेक्टर्स और उनके बीच का केमिस्ट्री साफ साफ दिखाई देती है। और यहाँ पे आता है दूसरा डिफरेंस। बाकी मार्वल सीरीज के कंपैरिजन में लोकी के कैरेक्टर्स को अच्छा बैक स्टोरी दिया गया है जिसके कारण उनके हर एक एक्शन के पीछे का मोटिवेशन क्लियरली दिखता है। जहाँ बाकी सारे सीरीज में मेनली 2 से 3 कैरेक्टर्स पे फोकस होता है वहीं लोकी में सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिलता है जिसके कारण कैरेक्टर्स और भी रिलेटेबल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हंटर X5 या ब्रैड वुल्फ के कैरेक्टर को कंसिडर करें ये पूरे सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर होगा, बट जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ा वो और रिलेटेबल होता गया। कैसे उसके विल के अगेंस्ट उसको टीवी पे एज हंटर रखा गया और इससे उसके कैरेक्टर को क्या क्या अफेक्ट पड़ा ये उसके कैरेक्टर को एक डेप्थ देती है। ऐसे ही लोकी के हर एक कैरेक्टर बीट मोबियस, केसी, ओबी, हंटर, B-15 इन सब की राइटिंग बहुत सही थी, बस सिल्वी को छोड़ के। पता नहीं इफ इट वॉज इंटेंशनल और नॉट बट आई हेटेड सिल्वी का कैरेक्टर। मेरे लिए तो मेन विलन सिल्वी ही थी यार। भले ही उसके एक्शन जस्टिफाइड हो पर इसी के कारण लोकी को इटर्निटी तक खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा। क्या ही फर्क पड़ जाता अगर सारे टाइमलाइंस खत्म हो जाते। पहले तो लोकी का काटा और उसके बाद करना पड़ा लोकी को सैक्रिफाइस। पर होपफुली इसके कारण हमें फ्यूचर में लोकी के वेरिएंट्स देखने को मिले। और इसके बाद आता है थर्ड डिफरेंस, विजुअल्स एंड VFX। लोकी के विजुअल्स और सेट बाकी सारे सीरीज़ की औकात से ही बाहर हैं। अगर आपने सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसके सेट पीसेस वर अमेजिंग। अगेन अगर कंपैरिजन वीडियो बना ही रहे हैं और VFX की बात कर रहे हैं तो शी हल्क को तो मेंशन करना ही पड़ेगा। जहाँ शी हल्क के VFX चीख के कह रहे थे कि इवन मार्वल ने शी हल्क को सीरियसली नहीं लिया है, पर वही लोकी के पीछे के VFX का एफर्ट्स साफ दिख रहा था। हर सेट पीस इतना ब्यूटीफुल और मैजिकल था जिसके कारण हर एक सीन की क्वालिटी अलग लेवल पे थी। इससे मार्वल का माइंडसेट साफ साफ दिखाई देता है कि दे ओनली वांट टू इन्वेस्ट इन दोज मूवीज़ एंड सीरीज जो गारंटी सक्सेस हो। हालांकि अच्छा किया शी हल्क पे इन्वेस्ट नहीं किया। अब ये तो थी सारी कास्ट एंड क्रू की बातें। अब आते हैं मेन कैरेक्टर लोकी पे। द फोर्थ रीज़न एंड द मेन रीज़न फॉर मी कि ये सीरीज़ बाकी सब सीरीज से ऊपर है इज़ बिकॉज ऑफ लोकी। बिना ये सीरीज़ देखे ही हमें पता था यार ये सीरीज़ अच्छी होने वाली है क्योंकि इट्स लोकी, द गॉड ऑफ मिस्चिफ, द गॉड ऑफ स्टोरीज। लोकी के फर्स्ट अपीयरेंस से लेके अब तक लोकी जब जब स्क्रीन पे आया तब केओस दिखा है। उसके बाद से इसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट फ्रॉम बीइंग द प्रिंस ऑफ योटनहाइम टू सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ फॉर थॉर, आई थिंक एवरीवन लव्ड दिस कैरेक्टर। और उसके बाद हमें देखने को मिला उसका दूसरा साइड, मोबियस और लोकी की केमिस्ट्री, इवन सिल्वियन लोकी की केमिस्ट्री से लेके लास्ट में उसका सैक्रिफाइस फॉर हिज ग्लोरियस पर्पस। द स्क्रीन प्ले, द एक्टिंग एंड द स्टोरी वॉज अमेजिंग। और इन सब के ऊपर आता है टॉम हिडलस्टन की एक्टिंग। ही हैज डन अ रियली ग्रेट जॉब हियर। आई थिंक दिस इज व्हाट मेड लोकी अ मास्टरपीस। अब पता नहीं लोकी वापस से स्क्रीन में कब दिखेगा, बट जो भी हो इट वॉज अ परफेक्ट एंड फॉर अ परफेक्ट कैरेक्टर। तो लोग भी लोकी पे अपने व्यूज़ कमेंट करो
और बताओ कितने लोग सिल्वी को एक्चुअली में हेट करते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा वैसे आई फाउंड आउट मिस मार्वल और द मार्वल्स के राइटर भी फीमेल थे। आई डोंट नो, होता हो कुछ।